सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल है यानी एक बर्तन है, उसके अंदर कितना कर्ड है, कितना दही है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, यानी 4 लीटर तो पूरा पूरा है और उसके अलावा 500 ml और है उस बर्तन के अंदर। तो ऐसे मान लेते हैं हमारा ये कोई बर्तन है और इसके अंदर ये दही भरी हुई है। कितना दही है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। हमसे यहाँ ये पूछ रहा है कि कितने ग्लास और हर ग्लास की जो कैपेसिटी है यानी उसके अंदर कितना कोई चीज़ भरी जा सकती है। जैसे यहाँ पर कर्ड की बात हो रही है ना, दही की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक ग्लास के अंदर कितनी दही भरी जा सकती है? 25 ml यानी 25 मिलीलीटर। तो ऐसे कितने ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी कि जो दही सारा का सारा बर्तन में है वो ग्लास के अंदर आ जाए? कितने ग्लास हमें रिक्वायर्ड होंगे? यानी ऐसे हम मान लेते हैं हमारे ये ग्लासेस हैं और हर ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 25 ml। कितने ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी? तो जैसा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि जब किसी क्वेश्चन में ये समझ में ना आए कि इसमें हमको क्या करना है, तो आप उस क्वेश्चन को छोटा बना लिया करो, यानी छोटी छोटी वैल्यूज़ को लेके और देख लिया करो कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है और वाटर कितना है? 6 लीटर, और बर्तन से जो पानी है वो ग्लास के अंदर हमको भरना है। तो ये हम मान लेते हैं हमारा ये ग्लास है और एक ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है? तो वो हम मान लेते हैं 2 लीटर, यानी हमारा ग्लास कैसा है कि उसके अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है। मैं आपसे पूछूं, बताओ कितने ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी कि पानी जो कि बर्तन में है वो ग्लास के अंदर आ जाए? तो आप कहोगे एक ग्लास के अंदर 2 लीटर, तो हम एक और ग्लास ले लेंगे तो इसके अंदर भी 2 लीटर भरा जा सकता है, और एक और ग्लास हम ले लेंगे, ठीक है, इसके अंदर भी 2 लीटर आ सकता है। तो ये 2 + 2 + 2 6 लीटर हो जाएगा। तो आप कहोगे हम 3 ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी ये जो पानी बर्तन में है उसको ग्लास में लेने के लिए। तो ये 3 वैल्यू आपने कैसे निकाली? आपने 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, यानी जो पानी बर्तन में है उसको डिवाइड ही तो कर रहे हो, अलग अलग ग्लास में बांट ही तो रहे हो, कुछ इसमें और कुछ इसमें। तो एक बात यहां समझ गए कि हमको यहां पर क्या करना पड़ा? डिवाइड करना पड़ा। तो डिवाइड करने से ये पता चल जाएगा कितने ग्लास की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, तो यहां पर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टोटल जो बर्तन के अंदर दही है 4 लीटर 500 ml, इसको डिवाइड कर देंगे। एक ग्लास की जो कैपेसिटी है कितना है? 25 ml। जैसा कि हमने एक ग्लास की कैपेसिटी जो कि 2 लीटर थी वाटर वाले एग्जाम्पल में, उससे डिवाइड कर दिया था। तो समझ गए यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम पूरा आंसर कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो पहली चीज हमको क्या दिया हुआ है कि बर्तन के अंदर कितनी दही है, यही चीज हम लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। आप ये जानते होंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इस तरीके से 4 लीटर में कितने हो जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर और साथ में है तो इसको ऐड कर देंगे। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 4500 मिलीलीटर। बर्तन में इतना दही है। अब एक ग्लास के अंदर कितनी दही आ सकती है, उसकी क्या कैपेसिटी है वो लिख लो। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल्स 25 मिलीलीटर। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विद कर्ड। तो कितने ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी कि जो दही बर्तन में है वो ग्लास के अंदर फिल हो जाए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो बर्तन के अंदर दही है उसको ऊपर लिखेंगे, कितना है? 4500 मिलीलीटर, और एक ग्लास के अंदर कितनी दही आ सकती है उससे डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 25 से आप डिवाइड करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 180 ग्लासेस। तो यहाँ एक फाइनल लाइन आप लिखोगे, हैंस 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड। तो 180 ग्लास अगर हम ले लें तो बर्तन में जितनी दही है वो पूरा का पूरा ग्लास में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी। पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके और पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब वीडियो के नीचे डाउन एरो का सिंबल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके है। तो जो पार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है उसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो प्ले होने लगेगी। और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, जिस चैप्टर 1 है इसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी।